नमस्कार दोस्तों, हमारी एजुकेशन सिस्टम में हमारी हिस्ट्री सब्जेक्ट में हम लोगों को सिर्फ फ्रीडम स्ट्रगल और उससे पहले 200 साल के बारे में बताया जाता है। ना कि चोला एम्पायर, ना कि मौर्यन एम्पायर, ना कि नालंदा तक्षशिला, ना कि अशोक के बारे में बताया जाता है। क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम का स्थापना हुआ था ब्रिटिशर्स के राज में, जिस वजह से हमारी हिस्ट्री थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स वाली है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग अपनी हिस्ट्री यानी कि चोला एम्पायर के बारे में जानेंगे। चोला एम्पायर जो कि एक तमिल साउथ इंडियन थैलोसोक्रेटिक एम्पायर था, वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे लॉन्ग टाइम तक डोमिनेट करने वाली एम्पायर में से एक है। एम्पायर की बात की जाए तो चेरा, चोला एंड पांड्यास के बीच चोला एम्पायर जो कि सबसे लॉन्ग टाइम 9th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी तक अपनी दबदबा कायम रखा। चोला एम्पायर का पहला डेटा मिला था मौर्य एम्पायर के अशोक के इंस्क्रिप्शन से। विजयालय चोल जो कि चोल एम्पायर का पहला राजा और चोल एम्पायर का फाउंडर, इन्होंने कावेरी नदी के उत्तर तट पर पहले शासन किया था और उसी के साथ कावेरी नदी की इस तट को चोलों का मेन घाटी बनाया था। ग्रीक मार्चेंट्स का और जियोग्राफर्स का कहना है कि चोल कुछ समय से अपनी जन्मभूमि से पूरी तरह से गायब हो गए थे। और भी कहा जाता है कि चोलों ने उरायूर को अपनी पहली सबसे बड़ी कैपिटल अनाउंस किया था। उसके बाद 848 सेंचुरी में पल्लव्स और पांड्यास के बीच एक वॉर में विजयालय चोल ने इस अपॉर्चुनिटी को अपनी ताकत बना के एलेंगो मुथारायार को हरा के थंजावुर को कब्जा किया और थंजावुर को अपनी कैपिटल अनाउंस किया। और उसके बाद सिचुएशन ऐसी हालत हो गई थी जो इन्होंने विजयालय चोल ने पल्लव्स और पांड्यास को हरा के थंजावुर के आसपास को जगह को कब्जा करके चोल एम्पायर में इंक्लूड कर दिया और थंजावुर में निशुंभवानी यानी कि दुर्गा माता की एक बड़ी सी मंदिर बनाई। और उसके बाद राजेंद्र चोल और राजराजा चोल ने इन दोनों ने मिलकर बहुत ही तेजी से चोल एम्पायर को एक्सपेंड किया। 1010 से लेकर 1153 सेंचुरी तक चोल कैंटोन साउथ में मालदीव से लेकर नॉर्थ में आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी के तट तक फैला हुआ था। राजराज चोल ने साउथ इंडियन फोनलैंड मालदीव को पूरी तरह से कब्जा कर लिया था और उनका बेटा नॉर्थ में एक विजय अभियान चला के पाल शासक महिपाल को हरा के पाटलिपुत्र तक अपनी चोल कैंटोन को एक्सपेंड किया। चोल समुद्री क्षमता में बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे और राजेंद्र चोल के इस टाइम को तमिल गोल्डन एज कहा जाता है। और इस तमिल गोल्डन एज को दो पीरियड में डिवाइड किया गया है, पहला संगम पीरियड, दूसरा मेडिवल एरा। राजेंद्र चोल ने 1025 सेंचुरी में चोल एम्पायर का एक नया कैपिटल एस्टेब्लिश किया जिसका नाम है गंगाईकोंड चोलपुरम, जिसकी वजह से राजेंद्र चोल को एक नया टाइटल दिया गया, गंगाईकोंड चोलम। गंगाईकोंड चोलपुरम जो कि इस समय तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 125 किलोमीटर दूरी में है। उस समय चोलाओं का एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था और इस एडमिनिस्ट्रेशन को 3 मेजर एडमिनिस्ट्रेशन में डिवाइड किया गया, पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तीसरा लोकल गवर्नमेंट। और भी कहा जाता है कि उस समय चोला शिव जी का बहुत बड़ा भक्त थे, जिसकी वजह से शिव जी का स्कल्पचर टेम्पल देखने को मिला। और कहा जाता है कि राजा उस समय मंदिरों को सिर्फ पूजा के लिए नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए भी इस्तेमाल करता था। उस समय तमिल लिटरेचर, स्कल्पचर, ब्रोंज वर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिला था, कैनल्स बनाया गया था, वाटर टैंक्स बनाया गया था, जैसे कि और भी काफी कुछ, दशहरा टेम्पल, एरावटेश्वर टेम्पल, गंगाईकोंड चोलपुरम टेम्पल जो कि इस समय वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है, जैसे कि ब्रोंज स्टैचू बनाया गया था, नटराजन स्टैचू, अर्धनारीश्वर, सुब्रमण्यम, भोग शक्ति। 1025 सेंचुरी के बाद राजेंद्र चोल ने सुमात्रा आइलैंड को अपनी बेस बना के श्री विजय के एम्पायर के ऊपर अटैक किया और अटैक उतना बड़ा नहीं था, जिसकी वजह से श्री विजय का सिर्फ ऑयल को लूट किया गया और उनको उसी हालत में छोड़ दिया गया। और उसके बाद 13th सेंचुरी के शुरुआत में जब पांड्या एम्पायर्स का बिगनिंग हुआ, उसी समय चोल एम्पायर पूरी तरह से खत्म हो गया। इसमें आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत।